अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 9th और 10th की बायोलॉजी को स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 का, वो है लेक्चर नंबर 3 है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। बेटे इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, लेक्चर नंबर 2 में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ह्यूमंस की बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स की बॉडी में अगर हम गैसियस एक्सचेंज की या किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन या कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस में वेल डेवलप्ड सिस्टम मौजूद है और उस सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एनिमल्स में, बाकी के एनिमल्स में भी, ठीक है, और ह्यूमंस में भी जो गैसियस एक्सचेंज होती है वो किस सिस्टम के ज़रिए से होती है, वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए से होती है। ठीक है, अभी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके ज़रिए से हमारी बॉडी में गैसों का तबादला होगा, ठीक है, जो भी गैस बॉडी के अंदर जानी है या बाहर निकलनी है, उस प्रोसेस के लिए दो पार्ट्स मौजूद हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स हैं। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। लंग्स बेसिकली एक पूरे ऑर्गन्स हैं जो कि गैस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म करवाएंगे, और इनके अंदर ही जो है वो सरफेसेस मौजूद हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होना है। लेकिन एयर पैसेज वे क्या है? ये सारा का सारा वो रास्ता है जहाँ से हवा गुजर के लंग्स तक जाएगी। ठीक है, एयर पैसेज वे आपको नाम से पता होना चाहिए, हवा के गुजरने का रास्ता। तो हवा गुजरेगी और मूव करके कहाँ जाएगी? लंग्स तक जाएगी, और लंग्स के अंदर मौजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से जो है रेस्पिरेटरी सरफेस जो प्रोवाइड करेगा, वहाँ से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एयर पैसेज वे के क्या हमारे पास पार्ट्स हैं। जी बेटे, यहाँ पर मैंने डायग्राम में सारे के सारे पार्ट्स शो किए हैं। ठीक है, आपने इसका सीक्वेंस याद रखना है। मेरे पास यहाँ पर जगह कम थी तो इसलिए मैं सीक्वेंस से सारी लेबलिंग नहीं कर सकी हूँ। कुछ लेबलिंग मैंने यहाँ पे राइट साइड पे कर दी है। तो आप देखें कि सबसे पहले क्या आएगा। जाहिर सी बात है कि हमने सांस बॉडी के अंदर लेके जानी है, तो सांस बॉडी के अंदर ले जाने वाला हमारी फेस पे या हमारी बॉडी में जो पोर है वो कौन सा होता है? वो होता है नॉस्ट्रल्स। बट नॉस्ट्रल्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? नथने कहते हैं। ठीक है, दो पोर्स होते हैं जो कि हमारे नाक के बाहर मौजूद होते हैं। तो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से क्या होगा? सांस अंदर जाएगी। जैसे कि हमने पहले प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स की लीव्स में भी जो है गैसेस अगर अंदर जाती हैं या बाहर जाती हैं तो वो पोर्स के ज़रिए से जाती हैं, उन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। जबकि ह्यूमंस की बॉडी में अगर गैसेस अंदर जा रही हैं तो वो जिन पोर्स से जा रही हैं उन्हें क्या कहते हैं? नॉस्ट्रल्स कहते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से हवा अंदर जाएगी। अब हवा अंदर जाने के बाद किन किन रास्तों से गुजरेगी वो सारा हम पैसेज देखेंगे। तो बेटे नॉस्ट्रल से हवा अंदर गई है, अंदर जाने के बाद एक कैविटी होगी, एक खाली जगह होगी। उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल का वर्ड निकला नोज़ से, और कैविटी का मतलब खाली जगह, यानी कि नोज़ के अंदर जो सारी कैविटी मौजूद होती है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। नेज़ल कैविटी को किसने एनक्लोज किया होता है? बाहर से ये नोज़ और मतलब ये जो पूरी नेज़ल वॉल है इसने कवर किया होता है, एनक्लोज किया होता है किसको? नेज़ल कैविटी को। अब सांस जब हम लेते हैं तो हवा अंदर जाएगी और हवा यहाँ से मूव करेगी और इस तरफ नीचे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे बेटे एक और कैविटी शो की है, वो कैविटी कौन सी है? उसे कहते हैं ऑरल कैविटी। ऑरल का वर्ड यूज़ होता है माउथ के लिए, जहाँ से हम ईटिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ऑरल कैविटी मीन्स अगेन जो है खाली जगह। तो ऑरल कैविटी ये हमारे माउथ से जब हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक कैविटी मौजूद होती है, उसे कहते हैं ऑरल कैविटी। तो ये हो गई नेज़ल कैविटी और ये हो गई ऑरल कैविटी। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये देखें, ये नेज़ल कैविटी यहाँ तक ये सेपरेट है और ये ऑरल कैविटी यहाँ तक ये सेपरेट है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों एक ही जगह पर खुलती हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए फेरिंग्स क्या है। ऑरल कैविटी और नेज़ल कैविटी की सेम ओपनिंग होती है, उस सेम ओपनिंग को हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि फेरिंग्स से अगर हम नीचे आते हैं तो फिर से दो डिवीजन्स हो जाएंगी। जैसे कि ऊपर से दो डिवीजन्स थी, यहाँ से मज़ीद दो डिवीजन्स हो जाएंगी। एक डिवीजन जो बैक साइड पे उसे मैंने शो नहीं किया, कंप्लीट बनाया नहीं है। ये कौन सी है? ये ओरल कैविटी से आ रही है और ये जाएगी
फूड पाइप में, और फूड पाइप का क्या नाम है, एसोफेगस में जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ जो मैंने यहाँ पे मज़ीद आगे इलोंगेशन बनाई है फेरेंक्स से नीचे की तरफ जो जा रही है, उसे हम कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। तो फेरेंक्स से ट्रैकिया में हवा गुजरते हुए जिन रास्तों से गुजरती है वो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एपिग्लोटिस में बाद में बताती हूँ। यहाँ से देखें आप कि जब फेरेंक्स से ये 2 डिवीजन स्टार्ट होंगी तो यहाँ पे एक तंग रास्ता आता है, उस तंग रास्ते को ग्लोटिस कहते हैं। आपने याद रखना है, नैरो ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, और इस नैरो ओपनिंग के ऊपर एक लिड होता है। ये मैंने पर्पल से थोड़ा शो किया है बेटे, लिड। उस लिड को हम कहते हैं एपिग्लोटिस। लिड का क्या काम होता है, आप देखें कि यहाँ से जब हम खाना खाएंगे, हमने खाना खाया, ऑरल कैविटी से वो जो हमारी बाइट है उसने मूव करके जाना है एसोफेगस में। ऐसा ना हो जाए कि वो फूड के पार्टिकल्स हमारी सांस की नाली यानी कि ट्रेकिया में ना चले जाएं। तो इस बात से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा है कि हमारी नैरो ओपनिंग जो है उसके ऊपर एक लिड आ जाता है। मिली सेकेंड्स के लिए जब हमने खाना निगलना होता है, स्वेलो करना होता है, सिर्फ उतने थोड़े से सेकेंड्स के लिए क्या होता है, इस जगह पर एक लिड आ जाता है और वो खाना इजीली मूव करके एसोफेगस में चला जाता है और ट्रैकिया में नहीं जाता है, ठीक है। तो इस लिड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिग्लोटिस, और इस नैरो ओपनिंग को कहते हैं हम ग्लोटिस। इसके बाद देखिए बेटा, आप भी थोड़ा वी शेप सा स्ट्रक्चर है और बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसे कहते हैं लेरिंग्स। आपकी बुक में इसकी लेबलिंग नहीं है, आप देख लीजिएगा, शायद न्यू एडिशन में हो। तो इसे कहते हैं लेरिंग्स। बेटे लेरिंग्स इलोंगेट करता है, नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाके ये क्या बना देता है, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब को हम कहेंगे ट्रैकिया, और इसका दूसरा नेम है विंड पाइप। विंड पाइप मज़ीद नीचे जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रांचेस में, और इस 2 ब्रांचेस को क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई, एक ये वाली और एक ये वाली। ट्रैकिया डिवाइड होता है और क्या बनाता है, ब्रोंकाई बनाता है। यहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रोंकाई फिर एंटर होते हैं लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर एंटर होके मज़ीद ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, और उन मज़ीद ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लेबल कर दूँ, ये वाले ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्रोंक्यूल्स हैं। इन ब्रोंक्यूल्स की एंडिंग पे, ये जो एंडिंग पॉइंट है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, इन एंडिंग पॉइंट पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्विलाई, ठीक है। तो ये एंडिंग पॉइंट, ये जो इसका ये वाली लाइन जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये इसे कहेंगे हम एल्विलर डक्ट, यानी कि वो नाली जहाँ से एल्विलर सैक फिर अटैच होगी। तो इस एल्विलर डक्ट के साथ फिर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ग्रेप्स की तरह के होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और बेसिकली एल्वुलाई वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस परफॉर्म होना है, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस कौन प्रोवाइड करता है इस पूरे एयर पैसेज वे में और लंग्स में, वो एल्वुलाई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ पार्ट्स के नेम देख रहे हैं सीक्वेंस से। और इस एल्वुलाई की जो दीवारें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, और इसके बाहर जो है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज जो है उनका पूरा नेटवर्क मौजूद होता है। तो बेटा एक दफ़ा सीक्वेंस जो है हम फिर से देख लेते हैं ताकि आपको भूल नहीं जाए और अच्छे से याद हो जाए। तो अगर आपको सवाल आ जाता है, मैं मोस्टली पेपर में अपने बच्चों को सवाल देती होती हूँ कि राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे का सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले होना चाहिए नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स से हवा एंटर होगी तो नेज़ल कैविटी में जाएगी, नेज़ल कैविटी से जाएगी तो फिर फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद एपिग्लोटिस का पार्ट आता है, फिर ग्लोटिस आता है, फिर लेरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्विलर स्ट्रक्चर, और लास्ट में एल्विलाई आएगा। फिर से देखेंगे क्या है, सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद एपिग्लोटिस, देन लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्विलर डक्ट्स, और लास्ट में एल्विलाई। और एल्विलाई वो जगह है जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म होगी, ठीक है। इन सब के डिस्क्रिप्शंस जो है हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने इन सारे पार्ट्स को अच्छे से लर्न करना है, आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। अगर कोई भी मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।